एसेट में ऐड होगा, डेटर में कम होगा, या डेटर में कम होगा, या जो स्टॉक बेचे हैं उसके बदले डायरेक्टली बिल में आ जाए, स्टॉक कम हो जाएगा। कैपिटल से क्या लिंक है? स्टॉक बेच के डेटर बढ़ता है, तो स्टॉक बेच के या तो बीआर बढ़ जाएगा एकदम से, या डेटर कम होकर बीआर बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में बीआर क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, क्योंकि वो सिलेबस में चैप्टर ही खत्म हो चुका है। चलो, हमने 5 मेथड्स पढ़ लिए थे। पहला मेथड का नाम क्या था? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पांचवा। जो क्वेश्चनर हमने मेल पे बाय पोस्ट भेजा था वही क्वेश्चनर अब हम बाय पोस्ट नहीं भेजेंगे। सेम क्वेश्चनर हम खुद जाएंगे और मॉल में खड़े हो जाएंगे, पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हो जाएंगे और लोगों को अप्रोच करेंगे, होता है ना? फिर लोगों को वो क्वेश्चनर दे देंगे, लोग भर के वापस हाथ के हाथ कर देंगे, या लोगों से वो क्वेश्चन पूछेंगे, लोग आंसर करेंगे, भरूंगा मैं। दोनों इसी मेथड का पार्ट है। या तो मैंने आपको क्वेश्चनर दिया, आपने 2 मिनट में खुद फिल करके मेरे को दे दिया, या वही सेम क्वेश्चनर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे भरने में, तो मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा, आप वर्बली बोलते रहो। उसका एक फायदा है कि आपको बोलूंगा कि सर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप चलते चलते मेरे को आंसर करते रहिए, मैं फिल करता रहूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसको बोलते हैं, अगला मेथड का नाम क्या है? क्वेश्चनर एन्यूमरेटर्स, जो मेरे बिहाफ पे गए क्वेश्चन पूछ के आए हैं। ये बहुत सारी जगह जाएंगे। अगर डायरेक्ट पर्सनल में क्वेश्चनर नहीं होता, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो आप डायरेक्ट में, क्वेश्चंस भी चेंज स्किप भी कर सकते हो, स्वैप भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फिक्स क्वेश्चन है, मैंने बना के आपको दिया, आप वही पूछ के होगे, अपना दिमाग लगाओगे नहीं। टिक मार्क, यहाँ पे ज्यादातर टिक मार्क वाले वेरी शॉर्ट ज्यादा होंगे और आपको उस तरह के आंसर करने होंगे। अगर मैं खुद आपको देता हूं और आप भर के फिल करके दे देते हो, उसको बोलते हैं क्वेश्चनर। लेकिन वही क्वेश्चनर अगर आप वर्बली आंसर करते हो और मैं फिल करता हूं, वो बन जाता है शेड्यूल। क्या बन जाता है? सेम क्वेश्चनर नहीं, सेम क्वेश्चनर मैंने आपको दिया, आपने फिल करके वापस कर दिया हाथ के, वो क्वेश्चनर। सेम क्वेश्चनर मैंने आपको नहीं दिया, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, आप आंसर बोले जा रहे हो, मैं लिख रहा हूं साथ साथ, वो क्या है? डायरेक्ट में तो अलग तरह के क्वेश्चन पूछूंगा सबसे मैं, या फिक्स वही सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चनर पे लिखे हैं। पहले एक काम करो, क्वेश्चनर मेथड में 4-5 स्टेप्स के बाद एक कर्सिव राइटिंग में लाइन लिखी है, पहले वो पढ़ो और उसको BQ लिख दो। हो गया आंसर? देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ क्वेश्चनर एंड अ शेड्यूल। मिली? ये ब्लू लाइन है ना? मेरे में नो बेसिक लिखा है, एक ही बात है। तो क्या डिफरेंस है? आप खुद भर के वापस करोगे अपने पेन से तो क्वेश्चनर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन, और आप आंसर करोगे मैं अपने पेन से फिल करूंगा तो शेड्यूल। ठीक है? क्या देख रहे हो? क्या फर्क है बताओ फिर से, क्या शेड्यूल क्या है? और आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछोगे, वो क्वेश्चन मेरे को दे दोगे, मैं खुद ही अपने आंसर भर के आपको वापस कर दूंगा। मैं अपनी पेन से भरूंगा तो क्वेश्चनर, आप अपनी पेन से मेरे से पूछ के भरोगे तो वो इन्वेस्टिगेटर बना थोड़ी देर के लिए। जब इन्वेस्टिगेटर खुद भरता है आपसे पूछ के, वो शेड्यूल है। जब आप रिस्पोंडेंट जो आंसर करने वाला है वो खुद ही भरेगा अपने आंसर, तो वो क्या है? क्वेश्चंस के पैटर्न सेम होते हैं, 1E 1F 1F, क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 2 का सेकेंड और थर्ड पार्ट आता है कि नहीं आता? पहले बताओ, रैशनलाइज पहले एक करके दिखा ली सेकेंड पार्ट।
इसमें रेशनलाइज थोड़ी किया हमने, कहाँ किया? ये तो कटिंग करी ना हमने। मैंने रैशनलाइज किया है। कहाँ किया दिखाइयो, कहाँ किया है बताएगा? देखो रैशनलाइज किया अलग-अलग है सबने अलग-अलग रैशनलाइज किया। भाई, ये जब फ्रैक्शन में होता है तो रूट कंबाइन हो जाता है। 6 और 30 कटेगा तो क्या बचेगा? तो वो डायरेक्टली एक स्टेप में बच जाता ना। तूने लहू लुहान कर दिया उसको। दोबारा कर इसको, इसको कटिंग कर, इसको कटिंग कर, इसको रेशनलाइज करके ये निकाला है। दोबारा कर, दोबारा। जब कटिंग पॉसिबल है, दो रूट में कटिंग हो रही है तो करो उसको कंबाइन रूट। समझ आ रहा है? कंबाइन रूट, कंबाइन रूट कैसे होगा? सिंगल रूट हो, इधर देख, ऐसे सिंगल रूट, उसमें फ्रैक्शन ऐसे यस सर, हां पता है ऐसे। सर उसको वो हाँ है ना, वो रिएक्शन ही नहीं मिल रहा कोई। चलो, अब अंडर दिस मेथड एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स इंफॉर्मेंट along with a ask question, note down their replies in the question in his own, और वो इंपॉर्टेंट मार्क कर ली राइटिंग। वो एक मार्क का दूंगा पक्का मैं, 100%। सुटेबिलिटी, पहली सुटेबिलिटी क्या है? हरनेक, यार ये पानी खत्म हो गया, दियो जरा। suitability their educate finance and create मैं एन्यूमरेटर बन के तब जा पाऊंगा जब मैं क्या हूं? टैलेंटेड नहीं भी हो सकता मैं, एजुकेटेड होऊंगा, ट्रेन होऊंगा। मेरे को टैलेंट ना भी हो, ट्रेन कर दो, मेरे को क्या दिक्कत? कई बच्चों को ट्रेन करो वो हो जाते हैं, कई को कर करके थक जो होते ही नहीं, वो जो के तो ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जा, चलो छोड़ो, क्या ही नाम दूंगा अभी। तो ये बताओ, क्या ट्रेनिंग की जाएगी उनको? कैसे बोलना है, कैसे ग्रीट करना है, एड्रेस कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में पूछा जाए, और अगर सामने वाला क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंड कर गया तो कैसे उसको समझाया जाए, और बिल्कुल कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। ये सब कुछ सिखाया जाएगा क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है वेला। अगला क्या है? मेरिट, वो कर ले रैशनलाइज। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सेकंड दिखा दे बस। अब सर को ट्रस्ट इशू हो गया तेरा, वो देखिए डिस्ट्रस्ट, ये क्या कर, आंसर ठीक है, गुड। बुक दिखाओ, ये तेरे को आता है मतलब। 8th पार्ट, 9th पार्ट सारे नहीं करे, जो बोलता रहूंगा करता रहे बस। थैंक यू भाई साहब। वीर जी डोर बंद कर देना, मैथ्स नहीं पढ़नी, पढ़ लूंगा, टाइम हो गया, आजा। पहला क्या? वाइड कवरेज। मैंने 8-10 बंदे एम्प्लॉय किए और फैला दिए। वो हर बंदा 10 बंदे 10 बंदे से पूछेंगे 100 बंदे हो गए, तो वाइड कवरेज पूरे डेली के अंदर फैला सकता हूँ 10 बंदों को। वो रोज अलग अलग जगह जाएंगे, आज पैसिफिक चले गए, कहीं और चले गए परसों। अगला, मैं डायरेक्टली लोगों से पूछ रहा हूँ, वो जो बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, तो काफी हाई डिग्री एक्यूरेसी है। कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं है, वो झूठ भी बोल सकते हैं, पर हाई डिग्री मान के चलते हैं उसके जैसे ही। बस हम घर घर लोगों के पास नहीं जा रहे, हम एक जगह चले गए, वहीं से लोगों को इकट्ठे मिल लेंगे। हम उनके पास, उनके घर नहीं गए। बेटर कैसे? मेल्ड क्वेश्चन में रिस्पॉन्स आने के चांसेस 50% थे, फिर डिलेस थे, यहाँ इमीडिएटली आ जाएगा फटाफट, वही सेम क्वेश्चन जल्दी भर जाएगा। लिमिटेड चांस ऑफ ऑन व्हाट बिहाफ, इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट? इन्वेस्टिगेटर। मैं तो वही लिखूंगा, तुम बोलते रहोगे, तुम झूठ बोल सकते हो, तुम्हारे बिहाफ पे पार्शियलिटी हो सकती है, मेरे को क्या, मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। जो तुम बोलते रहोगे मैं लिखता रहूंगा, क्या चेंज करेगा? उसको क्या मिलेगा ऐसा करके? वो घर बैठ के कर लेता है, वो तो नौकरी कर रहा है ना, भी करना है तो उसको तो बस सर्वे करने को बोला है कि सबसे व्यूज पूछ किया,
तो जो आएगा वो लिख के दे देगा। उसको कंपनी का नौकर है, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे कंपनी को उसको क्या फर्क पड़ने, उसका क्या बेनिफिट है? अगर वो पॉजिटिव बना के देगा तो उनका फालतू मिलेगी उसको, नहीं ना। तो इन्वेस्टिगेटर को क्या फायदा है चेंज करने का क्वेश्चन या आंसर? उसको तो मतलब ही वो नौकरी कर रहा है बेचारा, वो तो आपके बिहाफ पे गया है पूछने, जो आप बोलोगे वो लिख देगा। आप झूठ बोल सकते हो ना, अपने बारे में गलत बताओगे, उसको क्या मतलब है? वो आपको जानना थोड़ी है। आप नो बोलोगे नो लिखेगा, यस बोलोगे यस लिखेगा, उसको तो कोई मतलब ही, उसकी तो कोई अपना पर्सनल एजेंडा ही नहीं है ना। अगला, In case of अगर आप इलिटरेट हो पर मैं तो लिटरेट हूं ना, तो आपको पूछूंगा, आप जवाब तो दोगे, पढ़ नहीं सकते आप, बोलते रहो, मैं लिखता रहूंगा। मैंने पूछा भी आपके बच्चे कितने, मैरिज कितनी, ये कितना, वो कितना, बता दोगे? अगर हैंडीकैप हाँ तो आप बोलो, मैं भर दूंगा ना। हैंडीकैप हो आप बोलो, मैं भर दूंगा, बोल तो सकते होगे ना, सिंपल। हैंडीकैप के हाथ पैर नहीं होंगे, लिख नहीं पाओगे ना, मैं लिखूंगा ना आपकी जगह, आप वर्बली बोलो। अगर आप गूंगे होगे तो आप पढ़ के खुद लिख दो, टिक मार्क कर दो। इतनी मजबूरी क्या है मुझे पहले ये तो बहरा पढ़ तो सकता है, बहरा भी हो अनएजुकेटेड भी हो, तो मॉल में कर क्या रहा है? वो बहरा भी है, वो बोल भी नहीं सकता, वो अनएजुकेटेड भी है, तो मॉल क्या करने गया? अंधा भी है वो, व्हील चेयर में भी तुमने बिठा दिया, सब कुछ कर दिया तुमने उसको। फिर मैं उससे पूछूंगा, इग्नोर मार दूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो दिमाग वाला हूँ ना। मेरे को पता है वो कैपेबल नहीं है, तो मैं नहीं मेरे उसको एड्रेस करूंगा ना, मैं बोलूंगा सर सॉरी, 5 रुपए देके निकल जाऊंगा। अब डीमेरिट, पहला डीमेरिट, बहुत सारे लोग चाहिए वाइड एरिया कवर करने के लिए। फिर वो बंदा सुबह से लेकर रात तक सवाल पूछेगा मॉल में, तो मॉल में कुछ खाएगा, बड़ा महंगा पड़ता है वहां पे, है देख देख के भूख लगेगी, पर मैं तो उसको एक अलाउंस दूंगा ना कि इतना खा ले, वो मॉल में खाए, मॉल के बाहर खाए, मेरा तो खर्चा लग रहा है। ट्रैवलिंग कॉस्ट, फिर उसकी ट्रेनिंग में टाइम लगेगा, उसके कपड़े अच्छे होने चाहिए, मेरी कंपनी की ड्रेस पहन के घूमेगा वो। क्वेश्चन में प्रिंट का इतना खर्चा नहीं है, वो छोटी मोटी बात है, प्रिंटर तो घर से निकल आता है, और इसकी फोटोकॉपी एक एक रुपए में हो जाएगी, घर पे सस्ती पड़ती है। अगला, मेरे लिए आलू की प्रिंट आउट, मेरे को क्वेश्चन है 50 निकालने हैं भर के। मेरे को सेंड कर दी, मैंने कहा टाइम कंज्यूमिंग, पर उससे तो कम ही है। गुस्से मेल से कम ही अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं? वाइड एरिया है, बहुत एरिया कवर, पर एक दिन में एक ही एरिया कवर करेगा ना एक बंदा, तो वहां सुबह से लेकर रात तक पूछता रहेगा, पागल लोग, जगह जगह फिरना पड़ेगा इसको। पार्शियलिटी ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, आप झूठ बोल सकते हो अपने बारे में, दिखा। इनएबिलिटी ऑफ, अगर मैं ट्रेंड नहीं हूं, मैंने ट्रेनिंग आधी ली हो, ओवर कॉन्फिडेंस में हूं, इम्पेशेंट हूं, या आपको समझ नहीं आया तो मैं समझाने के मूड में नहीं हूं, या थका थका सा हूं, तो बताऊं जल्दी बोलना यार, लिखूं मैं, बोलेगा यार एक तो मैं सवाल पूछा है वो जल्दी बोल, फिर मैं बोलूंगा सर ये इस कोई क्वेश्चन पूछूंगा, बोलोगे है समझ नहीं आ रही। तो ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो हम पनिशमेंट के लिए पेशेंट थे बड़े, प्यार से भेजा उसको। उसको ना नाइन्थ में एक बार भेज चुका इस बारे में, 10th में एक बार भेजो, उसको अक्ल नहीं आ रही, अब उसके पेरेंट्स को कॉल करके ना अक्ल आ जाएगी। पेरेंट्स को कॉल करने के बाद ना हफ्ते तक एकदम भी ठीक रहता है, हफ्ते तक ही ठीक रहता है। वो उसकी मम्मी को मैंने पहले बोला था 1 हफ्ता ठीक रहेगा, वो उसकी मम्मी ने रिप्लाई भी किया था, इसको मैंने आज समझाया 1 हफ्ता देखना है इसको। चलो अब तो उसकी भी लिमिट क्रॉस होगी, उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, तेरी भी लिमिट, डाटा खत्म हो गया तेरा। 9th में कि 8th में? अरे क्वेश्चन गलती देख, भाई ये कटिंग अलाउड नहीं है, ये कटिंग अलाउड नहीं है, आप कॉमन लेके काट सकते हो,
3 कॉमन आएगा तो यहाँ से भी कॉमन आएगा ना, फिर कटेगा। ये मैथ जब तक ऊपर प्लस का साइन है ना, ये मैथ्स गलत है। ये इसको पूछ ले, बेटर बताएगा, ये बताएगी बेटर तेरे को, ये बताएगी। रूट नहीं, ये करती थी लड़की, अब नहीं करती थी, गलत। ऐसे काट रहा है 6 और 2 को काट रहा है, प्लस का साइन है आगे फ्रैक्शन में। अपनी स्टेप देखिए कौन सा गलत किया उसने। ये बड़ी मुश्किल ठीक है भूत। नाउ यू कैन, अभी नीचे 3 कॉमन आ गया ना, तो कटिंग तो हो ही नहीं रही थी। कटिंग के बगैर सही आंसर आ रहा है। पीछे क्या आंसर है? 4 प्लस ये 4 कैसे आया? ये 4 कैसे आया? √2 इंटू √2 क्या होता है? सारा सही है, कटिंग बहुत होगी। चलो अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पायलट सर्वे। बॉक्स है BQ, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का दूंगा मैं। न्यू एरा में बहुत आता है ये, मायापुरी वाला न्यू एरा। पायलट सर्वे मेरा मॉडल में आएगा। पायलट सर्वे मेरा मॉडल और न्यू एरा में बहुत आता है। अरे क्या मीरा बगीरा करी जा रहे हो? व्हाट इज पायलट सर्वे बताया था मैंने एक दिन। मॉक ड्रिल ब्लूप्रिंट की रियल सर्वे करने से पहले हम अपने कंपनी में ही कुछ लोगों से करके देखते हैं ट्रेनिंग के पर्पज से, कि क्या मैं इम्पेशेंट तो नहीं हो रहा, क्या सामने वाला मेरे क्वेश्चन सुन के वो इम्पेशेंट तो नहीं हो रहा, और अगर उसके कुछ व्यू पॉइंट हुआ तो मैं उसका कैसे टैक्टिक्स यूज करूंगा। पढ़िए प्यार से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 1 मार्क्स। गुलाब सर पे ध्यान रखियो। नहीं अकाउंट्स में थोड़ी मुंह तोड़ देगा ना तू। वहां ऐसी मस्ती चलती नहीं है। ओए पायलट सर्वे क्वेश्चन 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। हे अल्लाह के बंदो प्लीज पढ़ाई कर लो। अरे रौनक वो कह रहे मैं बोल सकता हूँ। चुप रहा था तू भी, सही बात, टेंथ में तो पूरा चुप था, अब खुलाइए। क्या क्या बोल रहा था? अच्छी बात है, वो तेरी प्रॉब्लम है। 1 साल तो हुआ भी नहीं इसको मेरे पास। अब मिला के पढ़ लिया? सोच ले कोई मुश्किल वर्ड का मतलब पूछ लूंगा फिर मैं अभी। रिजिडिटी भी सामने आ जाएगी तेरी। क्या रूट? हाँ तुम करके देखो, बड़े मजे आएंगे। सारे इसके वेले थोड़ी हैं मेयर की तरह आंसर करने को तैयार है। वेले कहता हूँ मैं तो। मेरे को मौला ने पूछा कि मैं तो अटेंड नहीं करूंगा भाई। यहाँ मैं काम के बंदों का फोन उठाता नहीं हूँ, तो बिना काम से मैं घूमने गया हूँ, मेरे को हाँ मेरे को क्वेश्चन का आंसर करना है, इतना वेला थोड़ी हूँ मैं। जब तक मेरा अपना मोटिव नहीं होगा मैं क्यों आंसर करूंगा भाई? सर ऐसे आपका बिजनेस और आप भेजो और कोई ऐसे मना करते हैं। बिल्कुल मैं भेजूंगा क्यों? मेरे को नहीं होगा पता कि मैंने भी ऐसे किया है, पता है ऐसा होगा, फिर पता है कि कुछ बंदे होंगे वेले, आंसर तो मिलेगा मेरे को। 100 में से 1 100 में 10 होते हैं वेले आज की डेट में। आज से 30 साल पहले 100 के 100 वेले थे। रील का जमाना है, सारे 90 रील का जमाना है, सारे 90 वेले हैं। नहीं वो रील देख रहे हैं, दे आर बिजी, क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे बिकॉज दे आर वाचिंग रील्स। वो भी अपने आप में एक बिजी पॉइंट है। हो गया? चलो कुछ बोलना है उसको बाद में। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर और शेड्यूल। क्वेश्चनर में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्या होना चाहिए? पहले पायलट सर्वे को इंपॉर्टेंट लिख लिया, दूंगा मैं।
कवरिंग लेटर होना चाहिए कि नहीं? कवरिंग लेटर क्या कहता है भाई? भुवन बताएगा। क्यों कवरिंग लेटर क्यों होना चाहिए? भुवन, क्वेश्चनर के साथ कवरिंग लेटर के क्या इंपॉर्टेंस है मेल में जो भेजते हैं? कवरिंग लेटर कि मैंने आपको मेल भेजा या आप क्वेश्चनर दिया, वो कवरिंग लेटर बताएगा कि किस बारे में क्यों पूछ रहे हैं आपसे और आपसे क्या जानना चाहते हैं। हाँ, समराइज किया जाता है कि आपसे जानना क्या चाहते हैं, क्यों करवा रहे हैं और हम कहाँ से आए हैं। ठीक है, उसमें सेल्फ एड्रेस्ड वो भी लिखा है, स्टैम्प्ड, कि आप वापस कहाँ पे मेल करोगे मेरे को भरने के बाद। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या है? डिसीजंस रिगार्डिंग, मिला नहीं मिला? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर, डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चनर हो गया। और भी का आंसर से आ रहा है? ए तरह -9 सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ठीक आ गया। इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? पहले तो ये माइनस ऊपर जाएगा ना, ये -1 है ना, माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस, अच्छा ठीक है। उसमें तूने क्वेश्चन किसके कंपेयर करना है? क्या किसके कंपेयर करना है? अब कंपेयर कर, अब ठीक आएगा, अब ठीक आएगा। यहाँ पे √5 के साथ क्या है? +4, ऊपर आके पास हो जाएगा ना माइनस। ये √5 के साथ क्या है? तूने उल्टा लिख दिया है। √5 क्या है? ए वाला है ना, जल्दबाजी क्यों कर रहा है भाई? अब क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, उसका सेकंड और थर्ड पार्ट। हाँ जी, डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस, उसमें कैसे क्वेश्चन लिखने हैं इसको पहले डिसाइड किया जाएगा। प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला प्रिकॉशन क्या है? कितने सिंपल ऑल्टरनेटिव रखने हैं। सिंपल मतलब या तो यस और नो में आंसर, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चंस। फिर एमसीक्यू, उसमें कितने ऑप्शन होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8 भी हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस, तुम्हारे 4 आते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन जो स्पेसिफाई करते हैं कि वो अलग से मुझे मिलेगी। एग्जांपल दिया है देखो, तो ये इसका आंसर यस और नो में आ जाएगा। हाउ मेनी मेंबर्स, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना। उस ओपन को कईयों का आ रहा है, कईयों का नहीं हो रहा। स्पेसिफिकली पूछ रहे कि वो सबसे नहीं पूछा जाएगा ना। क्या वो क्या गलत कर रहा है? फिर वही काम किया है। अभी तो मना किया, ऐसे कट नहीं सकता। मैंने कब बोला है? मैंने मना किया, ऐसे कट नहीं सकता, कॉमन लेके कटता है। यहां भी तो काटा, मैंने कहा था ना कि ऐसे कट नहीं सकता। जब तक ऊपर फ्रैक्शन में प्लस या माइनस का साइन चल रहा है, कटिंग अलाउड नहीं है। मैंने मना किया, हाँ थोड़ी बोला है। हाँ जी, ओपन क्वेश्चंस का एग्जांपल क्या है? जिसका वेग क्वेश्चंस होते हैं, हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट होगा। एग्जांपल दिया है, आपका रिव्यू जाना जाता है कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बी सॉल्व? आपका अलग व्यू, आपका अलग व्यू, तो सबके व्यूज को इकट्ठा करके गवर्नमेंट को एक फैसला लेना पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचेगी ना, मेरे प्रोडक्ट में क्या क्या इंप्रूवमेंट करूं। तू कुछ और बोलेगा, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और, तो मेजोरिटी व्यूज क्या आएंगे, कंपनी उस पर सोचेगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेग क्वेश्चंस कि हम कुछ जाना चाहते हैं, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अलग अलग आएगा। दिया तो कि मैं अपने प्रोडक्ट में क्या क्या इंप्रूवमेंट करूं। हाउ कैन द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट बी सॉल्व्ड इन द इकोनॉमी? सबका अलग अलग व्यू होगा, तो गवर्नमेंट देखिए मेजोरिटी व्यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगी, पॉलिसी बनाएगी ना। नहीं, किसने बोला वेरी शॉर्ट? या तो 2 लाइन में लिख दे, 2 बता दे, 1 लाइन 2 लाइन में बता दे अपना आंसर कैसे सॉल्व होएगी। लोगों को पढ़ाओ, सॉल्व हो जाएगी। ओरल तो ये तो क्वेश्चन चल रहा है ना, ये तू बोलेगा, वो बंदा लिखेगा, खुद लिखेगा, या रिटन काम चल रहा है, ओरल क्यों होगा? एग्जांपल लिखा था, पढ़ो तो सही। मंथली इनकम सबकी अलग अलग होती है ना, सब बताएंगे अपने आप। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा कि कम? कम से कम। अगला,
अगर ज्यादा क्वेश्चन होंगे तो लिखा हुआ है, पहले ही मैं देख के बंद करूंगा, कौन करेगा भाई इतना, छोड़। सच में अभी अभी ह्यूमैनिटीज वालों को सिर्फ क्वेश्चनर का काम दिया हुआ है, हमसे भरवा रहे हैं इतना। चैट जीपीटी होएगा, चैट जीपीटी फिल दिस क्वेश्चन। सिंपल एंड शॉर्ट, क्वेश्चन की लैंग्वेज सिंपल रखो और छोटी रखो, लंबे लंबे क्वेश्चन कोई पढ़ के राजी नहीं है। अगली, फोन वीडियो चल रही है। अवॉइड क्वेश्चन में क्या है? आज तो मिले के 9:30 तक रिकॉर्ड होना है। अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशंस। अगर मैं आपसे मंथली इनकम पूछूं वो इजी है कि ईयरली इनकम पूछूं वो इजी है? ईयरली में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या पूछूं इजीली? तो ऐसी चीजें पूछो जो मंथली हो या इजी टू कैलकुलेट हो। उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे लोग परेशान हो जाएंगे। अगर तेरी मंथली इनकम 38,000 है, बताइए ईयरली पता तो होगी, टाइम लेगा कि नहीं? ये बात चल रही। पता तो होती है पर टाइम क्या शॉर्ट है। ये जल्दी जल्दी पूछने हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ऐसा होना चाहिए। समझ गए? अब अवॉइड क्वेश्चन यूजिंग, ये बड़ा मस्त चीज है, डबल नेगेटिव। ये आपके हिंदी में भी आता है, लिटरेचर में भी आता है। एक सेंटेंस में 2 बार नो या नेवर या नाइदर ऐसे आ। देख, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर करके देखना। रौनक, क्या तूने पढ़ाई नहीं की? अगर तू यस बोलेगा तब भी डबल मीनिंग, नो बोलेगा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछो। आपने आज पढ़ाई की? हाँ है ना। क्या आपने आज पढ़ाई नहीं की? आज मौसम खराब नहीं है? हाँ बोलेंगे तब भी नो मतलब निकलता है, यस भी निकलता है, नो बोलेंगे तब भी डबल। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने। ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे, और इसके आंसर लोग दे भी देंगे तो आपको क्या पता क्या समझ के दिया। तो डबल नेगेटिव वाले हैं। एक क्वेश्चन पूछूं तेरे से, क्या आज तो एकेडमी नहीं गया? अब बोल यस, मतलब क्या निकला? नहीं गया। क्या तो एकेडमी नहीं गया? यस, नहीं गया। यस मतलब गया, दोनों में यस बोलेगा ना तू, तो यस तो में इसका आंसर मिल सकता है। क्या क्वेश्चन है? डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड? इसका तो सीधा आता है यस। कैसे? डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड प्रोहिबिटेड? यस। प्रोहिबिटेड की नो प्रोहिबिटेड बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप, क्लियर बताओ। तो डबल नेगेटिव वाले वर्ड्स, अल्फाबेट्स और मीनिंग्स सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। आया कि नहीं? बोल तो सही। ये क्या किया? पहले रैशनलाइज करो, सिंप्लीफाई करो। मैंने तो कुछ बोल मैंने कहा था कि जब ऊपर माइनस होगा तो कटिंग नहीं करनी, कटिंग करने को मना किया है। कटिंग की थी बेटा यहाँ पे, तभी तो आंसर करता है। तो फिर काटा क्यों? रैशनलाइज करो, उसके बाद कटिंग। अगर प्लस माइनस का साइन ऊपर आएगा तो कटिंग मत करो। मैं सिर्फ स्टार्टिंग से कटिंग करने को मना करूं, रैशनलाइज करने को मैंने मना ही नहीं किया। रैशनलाइज करो, पहले रैशनलाइज तो करो, पहले रैशनलाइज तो करो। बैटरी इसमें क्या है? चाहिए नहीं क्यों? तो पता नहीं क्या करता, खुलता ही उसके बाद। तो निकालना है। तो कब से कह रहे हैं निकालता तो है नहीं। जल्दी जा, दे रहा हूँ 15 मिनट, फोन दे रहा हूँ। तो प्रिंट आउट निकाल। अगला क्या था भाई? रैशनलाइज कर, फिर बताऊंगा क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप कर, दिखाओ। हाँ, इसमें अभी सिंपल हो सकता है, 2 का 1 बाहर निकलेगा, क्या आएगा? 2√5 आएगा। अब √5 की वैल्यू दी है, √10 की वैल्यू दी है, पुट करो। हाँ जी, ऐसे करना है। पहले तूने ये चैप्टर किया था किस बुक से किया था? अंकुर सर के बाद जब किया था, एनसीईआरटी से कि बाहर से किया था? तो ये सब किया था कि नहीं किया था? तो करो फिर। अगला क्वेश्चन ये समझ आ गया, डबल नेगेटिव वाला। अगला क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक डोर बंद कर। हाँ, तो कौन सा सच बताएगा?
इनकम तब पूछनी पड़ेगी जब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाननी, और जान के मत पूछो। और कोई पर्सनल क्वेश्चन? वेट हाँ पर्सनल क्वेश्चन है। मैं क्यों बताऊं बीमारी है कि नहीं? क्या तुम पीते हो, क्या तुम क्या तुम स्मोक करते हो, क्या तुम पीते हो, क्यों बताया भी तुम मेरे को? तो ये पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड करो जब तक के लिए आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो पूछना। हाँ उस टाइप का सर्वे ना हो। उसके अगला अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चन, जो अपने आप में ना क्वेश्चन ऐसे पूछना, इस तरीके से पूछना, या क्वेश्चन फ्रेम ऐसे करना कि उसी में आंसर छुपा हो, कि आप चाहते हो कि वो वही आंसर कर दे। क्वेश्चन में पार्शियलिटी छुपी होगी। भला हमारी कंपनी सबसे अच्छी क्या आपको लगता है हमारी कंपनी अच्छी है? इस तरह से कुछ करना कि आज बीजेपी सबसे अच्छी गवर्नमेंट है, यस और नो। तो आप नो बोल दोगे, लेकिन वो इस तरीके से पूछेगा कि आप उसको शर्मा के ऐसे बोल दोगे। बीजेपी की सीटें कम हुई है बट वो सबसे मतलब लीडिंग क्वेश्चन जो आपको मैनिपुलेट करता है कि आप ये आंसर करोगे, तो वो आपका न्यूट्रल होना चाहिए। ब्रैकेट में से मैनिपुलेटेड। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, पार्शियलिटी, बायस। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली, ये बता चुका हूं मैं। एग्जाम्पल, इट विल बी इलॉजिकल टू आस्क अ मैन हिज इनकम बिफोर आस्किंग हिम वेदर इज एम्प्लॉयड और नॉट। पहले पूछा सर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, कहता अनएम्प्लॉयड। सर इनकम कितनी है, गलत बात होगी। सर मैरिड, इनमैरिड, अनमैरिड। सर बच्चे कितने हैं, गलत बात हो गई ना। फिर रेवंत कहता मैं तो बोल दूंगा 5 कुंदक में। हाँ जब झूठी बोलो, कुछ भी बोलो, फिर बंदे को शर्म तो है कि पूछा क्या उसने। एक अनमैरिड को पूछ रहा है कितने बच्चे, तो बोलो 5, 50 बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है उसको। खराब कर दो, कुछ नहीं बोलो उसका। वो भी शर्मिंदा हो जाए। प्रॉपर डिवीजन एंड आंसर आया सही। हाँ गलती की है, दिखा। अगला है प्रॉपर डिविजन्स एंड सब डिविजन्स। क्वेश्चनर में सब हेड्स भी, छोटे छोटे सब हेड्स और डिवीजन करनी है ताकि उनको समझ आ जाए कि क्या है क्या नहीं है। आपने क्वेश्चन में भरा होता है, उसमें लिखा होता है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, उसके अकॉर्डिंग। इंस्ट्रक्शन टू द इन्फॉर्मेंट, ये पढ़ के समझाओ। यार तेरे को क्या समझ नहीं आ रहा, ये कटिंग नहीं हो सकती। अभी तो आपने बोला था कि मैं स्टार्टिंग से एक ही बात कह रहा हूं कि ये कटिंग नहीं हो सकती। यहां भी मना किया था नहीं हो सकती, यहां भी मना किया था नहीं हो सकती। ये कटिंग क्यों होगी? भाई कहीं चार्ज क्या ये 2 और ये 2 कट सकता है? यही तो मना करो 100 दिन से। यहाँ कौन सा साइन आ गया? इसमें कॉमन ले हो, काटो, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन नहीं आ रहा, ये मैं बार बार मना कर रहा हूँ। एक ही बात तू बात अगर अभी तो आप बोल रहे हो करनी है, मैं बार बार मना कर रहा हूँ। ये कटिंग करना, रेस्टलेस करना है साइड में लिख के दो। भाई। ये कटिंग नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये भी नहीं हो सकती, तो जैसी ये तो हो सकती। एक मिनट, ये काटने और ये काटने में क्या फर्क है? ये रूट है, ये रूट के 5 वाला है ना, रूट के 5 के साथ वाला, ये भी तो रूट के साथ वाला ही है। क्या फर्क है? इसमें भी नहीं काट सकते। ये एक ही बात है भाई, इसकी वैल्यू तो पुट की है। अलग एग्जांपल लिख के बता दो ना। ये भाई एक ही नंबर है। बॉड मास पता है क्या होता है? बॉड मास में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई की डिवाइड? तो पहले डिवाइड होता है, लेकिन डिवाइड वो होगा जो पूरा क्वेश्चन में कॉमन होगा। क्या ये 2 इसके साथ है कि दोनों के साथ है? इसके साथ भी है 2, खाली इसके साथ है इसलिए नहीं कटेगा। अगर ये ऐसा कॉमन होता तो कट जाता। एक टर्म ये और ये एक ही तो बात है। यहाँ √5 के साथ था, ये भी तो √5 की वैल्यू ही तो है, और क्या है? ये कटिंग तो बार बार कर रहा है, ये नहीं अलाउड है, ये गलत मैथ्स है। नहीं, यहाँ हो नहीं रहा, घर से हो जाएगा। तो कटिंग, मैं तेरे को गलती बता रहा हूँ, तो बार बार वही रिपीट कर रहा है, और तू मेरे को कह रहा है कि आप तो बोल रहे हो करनी है। मैं बार बार एक कह रहा हूँ, ये कटिंग नहीं करनी। इसको करो मल्टीप्लाई, क्या करो 2 से, फिर करो माइनस, फिर जो आंसर आएगा उसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट। अब एक बात बता, सुन 4 - 3, हाँ 4 - 3 अपॉन 2, आंसर आया 1/2। आया कि नहीं? 2 कर रहा है, इसको काट रहा है, तो आंसर तो -1 हो गया। मैथ तो गलत होगी ना, ये नहीं कर सकते मेरे भाई।
और इधर यार 4 into 2 अपॉन 2 होगा तो अभी उसके कंफ्यूज मत कर, जब वो करेगा तब बताऊंगा भाई। समझ, पहले मल्टीप्लाई कर ऊपर, फिर माइनस कर, फिर डिवाइड कर, ठीक है? यहाँ तेरे को मैं सिखा रहा हूँ, तो घर पे कैसे होगा? इंस्ट्रक्शन वाला, अरे बताओ मतलब इसका इंस्ट्रक्शन टू द इन्फॉर्मेंट। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है पर वो सर्वे में इंपॉर्टेंट है, तो आप बता दो कि इसका आंसर ऐसे। क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछो जो क्रॉस एग्जामिन हो जाए। एग्जाम्पल दिया, पढ़ लो। ऊपर एज पूछी नहीं, डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, क्रॉस चेक हो जाएगा। ऊपर अगर बंदा एम्प्लॉयड लिख रहा है, ऊपर अनएम्प्लॉयड लिखा है, सैलरी कैसे लिख रहा है, फिर वो क्रॉस चेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसी चीजें पूछो। क्वेश्चन शुड लुक, पेज का टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। कलरफुल अच्छा तुम्हें कलरफुल ऐसी किताब अच्छी लग रही है कि ऐसी अट्रैक्टिव होती है ना? है, मेरे को तो ये अच्छी लग रही है। अरे एनसीईआरटी बढ़िया, ये बुक बढ़िया है, क्या फर्क है एनसीईआरटी में? देख के ही मन भर जाता है, डल है ना? तो वही तो मैं कह रहा हूं बस। तो क्वेश्चन अगर पुराना सा हो तो कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव, कलरफुल होना चाहिए, डायग्राम्स वगैरह या बॉक्स वगैरह का यूज करो, चेकलिस्ट का यूज करो, तो वो अच्छा लगेगा। शुक्र है। एक और पार्ट करो। अब वही कटिंग तो हर क्वेश्चन में कर रहा है, वो उस कटिंग से बच, वही एक ही गलती रिपीट हो रही है। ईशान, अगर वो गलती रिपीट नहीं करेगा, आसान से ठीक आ रहे हैं। मैं 3 बार मना कर रहा हूँ नहीं करनी, मना कर रहा हूँ नहीं करनी। अब मैंने क्या बोला, करनी है कि नहीं? नहीं, अब तू बोल, मैंने बोला है। प्री टेस्टिंग क्वेश्चनर का मतलब जो गालियां खानी है अपने आपस के बंदों में खा लो, बाहर जाके खाने से बच जाओगे। अब एक स्पेसिमेन देखा है, लिखा हुआ है, ये एग्जाम में आएगा बनाने को, सेम नहीं आएगा। क्वेश्चनर बनाने को, फिल करने को नहीं आएगा कि एक क्वेश्चनर बनाओ, कोई केस स्टडी दी होगी इस बात पे। टाइम पास हो रहा है, आपको वो खुद सोचना है। कुछ एमसीक्यूज डालो, कुछ यस नो डालो, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स डालो। मेरा एनरोलमेंट फॉर्म किस किसने भरा है? वो क्वेश्चनर नहीं है, उसमें कुछ एमसीक्यू एनरोलमेंट फॉर्म, तो उसमें क्वेश्चनर नहीं है। क्यों नहीं? ऑनलाइन गूगल फॉर्म वाला, ओए गूगल फॉर्म वाला मॉडर्नाइजेशन हो रही है उसमें कुछ एमसीक्यूज भी है, उसमें नेम भी है, हर तरह का है। तुम्हारी इन्फो है मेरे पास सारी। सब है मेरे पास। चलो, यहाँ तक कोई डाउट? अब आता है अगला टॉपिक, कम से कम जितने कम से कम रख सकते हो। नहीं, मार्क्स पर डिपेंड नहीं होता ये, वैसे तो बहुत रेयरली आएगा तो 5 मार्क्स का, तो 10 क्वेश्चन तो कम से कम पुट करो। लेकिन ऐसे बॉक्सेस बना के कलरफुल, बढ़िया। इसके बाद मैं कराऊंगा डिमांड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसको आना है? ये लास्ट है, माइक्रो में तो है सारे। वो अभी चैप्टर खत्म होगा तो पूछ लेंगे ना। बेटा तुझे रैशनलाइज करने के बाद वैल्यूज पुट करते हैं, कहीं तो बचेंगे ना, जो मिनिमम से मिनिमम बचेंगे ना, कम से कम बचेंगे, एक आध ही बचेगा, एक बचेगा। कर तो रैशनलाइज तो कर बेटा, पूरा ब्रैकेट रूट से मल्टीप्लाई होगा, 2 भी तो होगा। ओ अच्छा, चलो अब हमने पढ़े थे डाटा कलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं, प्राइमरी डाटा और सॉरी, ये तो थे डाटा के टाइप्स। कलेक्शन के कितने टाइप्स हैं? प्राइमरी के 6 हैं। टोटल एग्रीगेट डाटा कलेक्ट पहली बार जब कर जा रहा है
वो जो 6 मेथड्स प्राइमरी के और नॉर्मल, वो कितनी तरह से हो सकते हैं? 2 तरीकों से, सेंसस और अगला ये टॉपिक, सेंसस और सैंपल मेथड। 5000 बच्चों का डाटा चाहिए, पांचों के पांचों हजारों के पास चले गए, वो है सेंसस मेथड। और 5000 बच्चों की जगह 1000 बच्चों के पास या 500 बच्चों के पास गए, उसकी एवरेज को जनरलाइज कर दिया, सब पे थोप दी, उसको बोलते हैं सैंपलिंग मेथड। चाहे सैंपल मेथड हो, मतलब कुछ लोगों के पास जाना, चाहे सेंसस मतलब सबके, वो दोनों तरीकों में आप डीपीआई टेलीफोनिक क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ के पास जाओगे डायरेक्टली जाओ, सबके पास जाओगे डायरेक्टली जाओ, आपकी मर्जी है। मतलब 2 टाइप की सर्वे होगी, सेंसस या सैंपल। इनमें आप 6 मेथड कोई भी यूज कर सकते हो। सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी चल रहा है अभी भी, ठीक है? सेकेंडरी आएगा आगे। आगे अभी तो बहुत दिन बाद आएगा। तो सेंसस मेथड मतलब एक फोटो बनी है, वो ये वाली प्यारी सी, सबसे पूछा तो क्या हुआ? सेंसस। कुछ लोगों से पूछा तो क्या हुआ? सबसे पहले डिफरेंस पढ़ो, फोटो के नीचे दिया हुआ है, जिनकी बुक में नहीं दिया वो आगे दिया होगा, ये थोड़ा सा आगे। सर मेरे ऐसे देखो पॉइंट मिल गया? टेबल मिली। अरे है ना ये ना। और इस डिफरेंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, ये सब स्कूल में कभी ना कभी आता ही आता है, मैं भी दूंगा। जल्दी मार्क करो और जल्दी पढ़ो। पहला पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ इनक्वायरी। इसमें ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम पता है क्या बोलते हैं? यूनिवर्स भी बोलते हैं। अगर 5000 बच्चों की पॉपुलेशन है, हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्स, यूनिवर्सल सेट। मैथ्स के बच्चों को पता है, ठीक है ना? या टोटल पॉपुलेशन को मतलब क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। तो ईच एंड एवरी पार्ट से पूछेंगे तो क्या होगा? सेंसस। सैंपल में क्या है? फ्यू लोगों से पूछेंगे। सेंसस में क्या है? इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम भी, पैसे भी, सबके पास जाना भैया। इसमें टाइम भी कम, लेबर भी कम, कॉस्ट इफेक्टिव भी। एक मिनट, सुटेबिलिटी, इट इज मोर सुटेबल पॉपुलेशन इज ये मैं अगली बार बताऊंगा। हेटेरोजेनियस का मतलब क्या होता है, अलग ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इसमें रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी पे आओ पहले। सेंसस में सबके पास गए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी। सैंपल में कुछ के पास गए, उसको सबको कुछ से पूछा, कुछ की परसेंटेज को सबकी मान ली हमने, क्या पता वो एक्यूरेट हो कि ना। नेचर ऑफ एरर, इसमें एरर के क्या है चांसेस है? सेंसस में कम एरर ऑफ बायस हो सकता है बस, कि लोग गलत इन्फो दे बस। इसमें एरर बहुत सारे हो सकते हैं, कैलकुलेशन का एरर हो सकता है, जनरलाइजेशन का एरर हो सकता है, बायस का भी हो सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मुश्किल कॉम्प्लेक्स आइटम है ये इजी है, कुछ के पास जाओ, पूछ के आओ, खत्म करो। समझ गए? अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सेंसस इजी है, सैंपल दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि सैंपल मेथड में, हर मेथड में हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस ने ही दिमाग खराब करना है। वो आपको समझने में इजी कराएंगे, बोर्ड पे काम होगा इसका। मैथ्स निकालिए। सर मैं ओके सर। ईशान क्या दिक्कत है?